हेलो गाइस, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि आज हमारे चैनल के 100 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं। और अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट्स। तो यहाँ पे मैं एक टेम्पलेट फाइल ऐड कर लूँगा। तो यहाँ पे मैं एक फॉर लूप बनाना चाहता हूँ जो मुझे 1 से लेके 50 तक नंबर्स को प्रिंट करके दे। ठीक है, तो अगर हम इसको रन करें तो ये 1 से लेके 50 तक हमें नंबर्स प्रिंट करके दे देगा। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जैसे ही लूप में नंबर 40 आए तो मेरा वो लूप ब्रेक हो जाए और कंट्रोल उस लूप से बाहर आ जाए, तो यहाँ पे मैं इफ़ की स्टेटमेंट लगा दूँगा। इफ़ i इज़ इक्वल टू 40, तो क्या हो, मेरे पास ब्रेक की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो। तो यहाँ पे अगर हम इसको रन करें तो जैसे ही नंबर 40 हमारे पास आएगा, लूप हमारे पास वहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें, उसने 1 से लेके 39 तक प्रिंट करवाया, लेकिन जैसे ही नंबर 40 आना था, i नंबर 40 का इक्वल हुआ ही है, तो उसने लूप को ब्रेक कर दिया। लेकिन अगर यहीं पे मैं कंटिन्यू की स्टेटमेंट यूज़ करूँ तो क्या होगा कि वो 40 वाले स्टेटमेंट को स्किप कर देगा और नेक्स्ट लूप में चला जाएगा। तो यहाँ पे देखें, उसने 1 से लेके 50 तक तो हमारे पास नंबर प्रिंट करके दे दिए हैं, लेकिन जैसे ही यहाँ पे 40 की स्टेटमेंट आनी थी, उसने वो वाला लूप स्किप कर दिया। सिंपली हम यूँ कह सकते हैं कि जब हमारे पास कंटिन्यू की स्टेटमेंट आएगी तो हमारे पास जो लूप है वो नेक्स्ट आइट्रेशन पे चला जाएगा और जो करंट आइट्रेशन वो रन कर रहा होगा उसको वो स्किप कर देगा। लेकिन जहाँ पे ब्रेक की स्टेटमेंट हम यूज़ करेंगे वहाँ पे हमारे पास लूप टर्मिनेट हो जाएगा। अब यहाँ पे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारे पास एक मंथ में 30 दिन हैं, लेकिन जब हमारे पास इवन दिन आए, यानी कि 2, 4, 6, 8 के दिन हमारे पास आएँ, तो हमारे पास वो दिन स्किप हो जाए और आउटपुट में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ऑड नंबर्स आएँ। तो यहाँ पे मैं एक फॉर लूप बना लेता हूँ। फॉर लूप इंट i इज़ इक्वल टू 1, क्योंकि हमने डे 1 से स्टार्ट करना है। यहाँ पे वेरिएबल को मैं डे कह देता हूँ। डे इज़ इक्वल टू 1, लेकिन जो हमारे पास डे है वो लेस देन इक्वल टू 30 है। तो यहाँ पे मैं डे का इंक्रीमेंट कर दूँगा डे प्लस प्लस। तो यहाँ पे क्या होगा, मैं एक इफ़ स्टेटमेंट लगाऊंगा। इफ़ डे %2 इज़ इक्वल टू 0, तो मेरे पास क्या हो, कंटिन्यू की स्टेटमेंट हम यूज़ करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे पास जो लूप है वो चलता रहे और हमारे पास ऑड नंबर्स आउटपुट में आ जाएं। तो यहाँ पे मैं क्या कर दूँगा, सी आउट डे एंडल। अब इसको हम रन करते हैं तो उसने क्या किया, हमारे पास इवन नंबर स्किप कर दिए हैं, तो हमारे पास ऑड नंबर्स आ गए हैं। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, और ये सारे हमारे पास ऑड नंबर्स हैं। और अब अगर मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मेरे पास वो नंबर जो 3 पे डिविजिबल हैं वो यहाँ पे स्किप हो जाए मेरे पास, तो यहाँ पे मैं क्या कर दूँगा, डे %3 इक्वल टू 0, और सेम बाकी कंटिन्यू की स्टेटमेंट और आउटपुट की स्टेटमेंट हम लिख के इसको एग्जीक्यूट कर देंगे। तो जो नंबर हमारे पास 3 पे डिविजिबल होगा वो हमारे पास वहाँ पे स्किप हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, और ये जितनी भी 3 पे डिविजिबल हैं हमारे पास यहाँ पे स्किप हो गई हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं कि हमने फाइंड करना है कि गिवन नंबर है हमारे पास वो प्राइम है या नहीं है। तो प्राइम नंबर्स बेसिकली क्या होते हैं कि उनके 2 फैक्टर्स होते हैं, एक तो वो खुद पे डिवाइड होते हैं और एक 1 पे डिवाइड होते हैं। तो प्राइम नंबर फाइंड करने के लिए हम उसको 2 से लेके n-1 नंबर पे डिवाइड करते हैं, ये चेक करने के लिए कि वो प्राइम है या नहीं है। अगर तो वो नंबर उन नंबर्स पे कम्प्लीटली डिविजिबल हो रहा है तो वो हमारे पास एक नॉन प्राइम नंबर है, लेकिन अगर वो नहीं हो रहा तो हमारे पास क्या है, प्राइम नंबर है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि एक वेरिएबल n ले लूँगा जिसकी इनपुट मैंने यूज़र से लेनी है। तो यहाँ पे मैं कर दूँगा सी आउट एंटर नंबर सी इन n, इसकी इनपुट हमें यूज़र देगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक फॉर लूप बना लेता हूँ कि जो हमारे पास इंट i जो है वो 2 के इक्वल है, क्योंकि 1 पे तो ऑलरेडी तमाम नंबर डिविजिबल होते हैं। तो हम यहाँ पे उसको 2 से स्टार्ट करेंगे और हम कह देंगे जो i है वो लेस देन है n से,
और उसका इंक्रीमेंट यहाँ पे हम एंटर कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक चेक करना चाहता हूँ कि वो प्राइम है या नहीं है। तो यहाँ पे मैं इफ़ की स्टेटमेंट लगा दूँगा, इफ़ n%i, यानी कि अगर जो n है वो i पे कम्प्लीटली डिविजिबल होता है तो हमारे पास वो क्या दे दे, सी आउट नॉन प्राइम। तो यही हमने फाइंड करना है कि हमारे पास वो नंबर प्राइम है या नहीं है। तो जब हमारे पास नॉन प्राइम आ गया तो आगे मज़ीद लूप को चलाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ पे हम ब्रेक की स्टेटमेंट भी लगा देंगे। लेकिन अगर ये हमारे पास ऐसा नहीं आता आउटपुट में, तो हम क्या कहते हैं कि हमारे पास आउटपुट में हमें दे दे सी आउट प्राइम नंबर। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे पास जो ये स्टेटमेंट है वो किस तरह आई है, यानी कि या तो ब्रेक स्टेटमेंट के एग्जीक्यूट होने की वजह से आई है, या फिर हमारे पास फॉर लूप कम्प्लीटली एग्जीक्यूट होने के बाद हमारे पास ये वाली स्टेटमेंट आई है। तो उसके लिए यहाँ पे मैं एक और इफ़ लगा दूँगा कि हमारे पास जो आई है अगर वो n के इक्वल होता है, इक्वल टू n, तो हमारे पास क्या हो, ये वाली स्टेटमेंट हमारे पास एग्जीक्यूट हो जाए। लेकिन जो हमारे पास आई है ये हमारे पास डिक्लेयर नहीं हुआ कहीं भी, क्योंकि ये फॉर लूप में यूज़ हुआ है, तो ये आई का अपना एक लोकल वेरिएबल है। तो उसके लिए हम आई को बाहर इंट्रोड्यूस करवाएंगे। यहाँ पे मैं लिख दूँगा इंट आई, और अब हम अगर इसको यूज़ करें तो हमारे पास, इसको चेक कर लेते हैं कि हमारे पास सही प्रोग्राम हमने लिखा है या नहीं लिखा। तो यहाँ पे मैंने चेक करना है 3 को, तो हमारे पास एक प्राइम नंबर है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं 14 एंटर करके देखूँ, लेट्स सी, यहाँ पे मैं 14 एंटर करता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, नॉन प्राइम, यानी कि हमने प्रोग्राम को सही लिखा है। अब यहाँ पे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सबसे पहले मैं इसको यहाँ पे कमेंट आउट कर दूँ। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हमारे पास हमें 2 नंबर दिए जाते हैं कि वो उन दोनों नंबर्स के दरमियान जितने भी हमारे पास प्राइम नंबर आ रहे हैं हमें वो प्रिंट करके दे दें। तो उन दोनों नंबर्स की इनपुट भी यूज़र से ली जाती है और फिर उन नंबर्स को चेक किया जाता है उनके दरमियान जो नंबर प्राइम है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इनपुट लेंगे इंट num1 और num2। ये हमने 2 वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे इनकी मैं इनपुट लेना चाहूँगा स्टार्ट, कहाँ से करें, और एंडिंग उसका कौन सा हो। ठीक है, सी इनपुट। ठीक है, ये हमने यहाँ पे इसकी इनपुट का लिख लिया। अब ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक फॉर लूप बनाना चाहूँगा जिसमें मैं एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाऊँगा ए, जो कि इक्वल है हमारे पास num1 के। ठीक है, और जो हमारे पास ए है वो num2 से लेस भी है, और ए का इंक्रीमेंट हम यहाँ पे लिख देंगे। अब यहाँ पे मैं एक और लूप बनाना चाहूँगा जो हमारे पास चेक करेगा नंबर नॉन प्राइम है या नहीं है। ठीक है, यहाँ पे मैं फॉर इंट आई इक्वल टू 2, क्योंकि 1 से हमने स्टार्ट इसलिए नहीं किया क्योंकि नंबर 1 पे ऑलरेडी डिविजिबल होते हैं, और आई हमारे पास ए से छोटा है, और आई का इंक्रीमेंट यहाँ पे हम लिख देंगे। अब यहाँ पे हम इफ़ का चेक लगाएंगे कि हमारे पास जो ए है अगर a%i, यानी कि ए अगर आई पे कम्प्लीटली डिविजिबल होता है, तो हमारे पास आउटपुट जो हमारे पास आएगी वो हमारे पास एक नॉन प्राइम आएगा। तो हमारे पास यहाँ पे उस स्टेटमेंट को ब्रेक कर दो। लेकिन अगर जो हमारे पास आई है वो इक्वल टू है हमारे पास ए के, तो हमारे पास आउटपुट में क्या दे दो, प्राइम नंबर। ठीक है, यहाँ पे हम एंडल लगा देंगे। तो अब हम इस प्रोग्राम को यहाँ पे एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ओके, आई वॉजंट डिक्लेयर्ड, तो आई को हम यहाँ पे बाहर डिक्लेयर कर देंगे। इंट आई, ओके। तो हम यहाँ पे स्टार्टिंग नंबर ले लेते हैं 1, और एंडिंग नंबर हम ले लेते हैं यहाँ पे 30। तो हमारे पास ये जितने भी प्राइम नंबर्स हैं ये हमारे पास आ गए हैं। तो ये हमारे पास ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट्स थी। उम्मीद है आपको इसकी समझ लग गई होगी।
और यह तमाम कोड मैं गिटहब पे अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ से इनको देख सकते हैं और गिटहब की लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।